अमूमन हमारी ख़वातीन का जो रुझान होता है, फिर मर्द हज़रात का जो रुझान होता है, वो आपकी अपीयरेंस में लाइक आपके स्किन ट्रीटमेंट्स की तरफ होता है। बेहतरीन से बेहतरीन फेशियल ले लो, अच्छे से अच्छे नेल्स लगा लो, आप बहुत सारे फैट्स हैं तो उनको बर्न करने के लिए तो बहुत सारी ऐसे ऐसे सर्जरी टूल्स निकल आए हैं कि जो आपकी क्या कहते हैं, मतलब महीनों या हफ्तों इंतज़ार नहीं करना पड़ता, आपकी एक ही दिन में सर्जरी कंप्लीट हो जाती है। लेकिन आपकी खूबसूरती में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है हमारे दांत, हमारी स्माइल। जब हम लोग स्माइल करते हैं ना, तो उसको प्यारा दिखना बड़ा ज़रूरी होता है। तारिक अकबर साहब, डेंटिस्ट, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने अभी भी स्टार्ट में बोला ना कि हम लोग अपनी अपीयरेंस पर तवज्जो इस तरह से देखते हैं कि अच्छे से अच्छा फेशियल हमने लिया, अच्छे से अच्छे हमने नेल्स करवा लिए, जो कि मैं मुंह में जाके करवा रही होती हूँ, ठीक है ना। कुछ लोग अपनी बॉडी फैट्स ख़त्म करवाने के लिए लाइपो पे जा रहे होते हैं, कुछ बर्न फैट करवा रहे होते हैं, कुछ इस तरह की सर्जरी होती हैं। टूथ जो कॉस्मेटिक है, ये कितना इंपॉर्टेंट होता है आपकी पर्सनैलिटी को मज़ीद इन्हांस करने के लिए, टूथ कॉस्मेटिक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो दांत अल्लाह की तरफ से एक बड़ी नेमत है, और जिस तरह इंसान की खूबसूरती के लिए बालों का होना, स्किन का होना ज़रूरी है, तो एक मेन चीज़ है जिस दांत का होना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख़्याल में इंसान की जो अपीयरेंस है, जो खूबसूरती है, वो 90% आपके दांतों की वजह से है। जब वो स्माइल करे तो उनसे आप पता लगाते हैं। तो मेरे ख़्याल में इंसान की पर्सनालिटी में दांत का सबसे ज़्यादा रोल है। अगर आपके दांत अच्छे और आपका स्माइल अच्छा है तो आप अच्छे लगेंगे। मोस्टली किस किस्म के पेशेंट्स आपके पास आते हैं? हमारे पास जिस तरह अगर हम स्माइल की तरफ जाए, डेंटल स्माइल की तरफ, तो हमारे पास ज़्यादातर पेशेंट आते हैं, उनके वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमने अपने दांतों को साफ़ करना है, और कुछ लोग कहते हैं हमने अपने दांतों को सफ़ेद करना है ना। तो हमारे पास तो 90% पेशेंट आते हैं वो, इसलिए तो उसको हम स्केलिंग एडवाइस करते हैं। स्केलिंग बेसिकली इसमें हम कोई केमिकल्स यूज़ नहीं करते, सफाई होती है? सफाई होती है सिंपल, जिसको हमने ये कि जो दांतों के ऊपर जो प्लॉक कैलकुलस है, जो गंदे, उसको हम साफ कर देते और दांत अपने ओरिजिनल हालत में आते हैं, और इसके बाद हम उसको पॉलिश करते हैं। तो ये बेसिकली हम कोई केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि कुछ इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हमने दांतों को स्केलिंग कहते हैं। फिर कुछ लोग स्केलिंग और जो वाइडनिंग इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। हम स्केलिंग करके कहते हैं डॉक्टर साहब हमने तो अपने दांतों को वाइट करना है, वो एक अलग प्रोसीजर है। अगर आपने अपने दांतों को केमिकल्स के थ्रू थोड़ा सा वाइट करना है अपने नेचर के, उसको हम ब्लीचिंग कहते हैं। मुझे दांत की हड्डी को अगर वाइट करवाना है, लाइक बहुत सारे पेशेंट्स हैं ना, मैं ही अपने आप को पेशेंट बना लेती हूँ, कैसे करेंगे? मेरे तो खैर ठीक है, लेकिन फिर भी जिनके लिए आयोडीन और कैल्शियम की कमी होती है ना, मैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ। ठीक है। मैं अब इस तरह ब्लीचिंग की बात करूँ तो ब्लीचिंग में हम एक हमारे पास एक ट्यूब आते हैं, ब्लीचिंग मटीरियल, तो बेसिकली एसिड होता है। तो हम ये दांत पेशेंट की दांतों पे लगाते तकरीबन 10 to 15 मिनट्स के लिए, और इसके बाद पेशेंट को हम बिफोर की पिक्चर दिखाते कि आपका ये दांतों का शेड यही है। हमारे मुख्तलिफ शेड होते हैं, A1 A2 इस तरह। तो फिर हम कहते हैं कि आपका ये शेड है, और ब्लीचिंग के बाद आपके शेड ये वाइट होगा। तो फिर इसकी जब उसकी ब्लीचिंग हो जाती तो हम उसको बिफोर आफ्टर की पिक्चर बताते, तो हाँ पेशेंट कहते पहले मेरा ये वाला शेड था ये। तो हम केमिकल्स के थ्रू जो दांतों को वाइट करते हैं उसको ब्लीचिंग कहते हैं। अच्छा, वाइटनिंग को आप ब्लीचिंग कहते हैं, मतलब जिससे आपके दांत जो है वो सफेद, और पॉलिशिंग में दांत सफेद नहीं होते, उसमें सिर्फ आपकी वो फीचर एनहांस हो जाता है। अगर जिस तरह छोटे मोटे जो स्टेन्स होते हैं, कुछ लोग स्मोकिंग की वजह से या कोई चाय वगैरह की कॉफी ज्यादा पीते हैं ना, स्मोकिंग दांतों पे कितना इफेक्ट करती है? बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। बहुत ज्यादा करती है? बहुत ज्यादा करते हैं। कितने % आप लेकर जाएंगे? मेरे ख्याल में अगर मैं दो तरफ जाऊंगा, एक तो ये कि आपने जितने भी स्मोकर होंगे उनके दांत में निशान होते हैं। मतलब कितनी कम उम्र से अगर हम स्मोकिंग स्टार्ट कर देते हैं तो वो आपके दांतों को डायरेक्ट हिट करेगी? तकरीबन अगर हम 17 एज से या फिर इससे स्टार्ट कर लें तो ये आपकी बहुत, अगर हम सिर्फ स्माइल की तरफ नएंगे, स्टेन्स वगैरह तो होते, लेकिन तकरीबन वो एक सर्वे के मुताबिक जो लोग रेगुलर स्मोकिंग करते हैं एज कम्पेयर टू जो नहीं करते, तो तकरीबन मोर देन 40% चांसेस है कि उन लोगों को ओरल कैंसर। तो भाई दो काम है, या तो सिगरेट छोड़ दें, ठीक है, या फिर सिगरेट अगर करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो फिर आप लोग ये वाला एक जो इलाज है इसकी तरफ आ जाए, दोनों आपके लिए विन विन सिचुएशन है। आप थोड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आते हैं जिसमें मेरा अपना भी बड़ा इंटरेस्ट है, और जितनी भी हमारी मीडिया इंडस्ट्री में काम करने वाली खवातीन हैं और मेल एक्टर्स हैं उनका बड़ा इंटरेस्ट है हॉलीवुड स्माइल। ये विंडो में भी कुछ स्माइल्स चल रहे हैं, क्योंकि है ही हॉलीवुड स्माइल, तो पाकिस्तान में आपको कम ही मिलेगी, लेकिन पाकिस्तान में मिल जाएगी, क्योंकि अब मैंने भी इसको इतना सर्च किया है इंटरनेट के ऊपर कि अब मुझे एक्ट्रेस देख के पता चल जाता है नहीं इन्होंने ये काम करवाया हुआ है। हॉलीवुड स्माइल ये कितनी इंपॉर्टेंट है, और मीडिया इंडस्ट्री, आपने कभी किसी सेलिब्रिटी को डील किया इस पॉइंट ऑफ व्यू से?
बिल्कुल, हमने एक दो पेशेंट मैंने अपनी क्लिनिक्स में किए। ठीक है। बेसिकली हॉलीवुड स्माइल एक आर्टिफिशियल स्माइल बिल्कुल जो ऐसे है डेंटिस्ट हम बना लेते। कुछ पेशेंट इस तरह होते हैं कि उनको अपने स्माइल में कुछ इशू होते हैं, या कुछ पेशेंट को इस तरह होते हैं कि उनकी जब वो स्माइल करते तो दांत की जो शेप होती है वो ठीक नहीं होते, या कुछ पेशेंट इस तरह होते हैं जिनके सामने वाले कुछ दांत छोटे तो कुछ बड़े, और बल्कि कुछ पेशेंट के दांत नॉर्मल होते हैं लेकिन वो कहते हैं हमने एक्स्ट्रा उसको मतलब स्माइल में, तो हम आर्टिफिशियल जो स्माइल बन ये कीड़ा मैं बता देती हूँ आप लोगों को आने। हाँ, जो आर्टिफिशियल स्माइल हम मुख्तलिफ मटेरियल के ज़रिए, कुछ प्रोसीजर के ज़रिए जो हम करवाते, जो पेशेंट की चॉइस पे होते हैं, उसको हम हॉलीवुड स्माइल कहते हैं। और हॉलीवुड का वर्ड इसलिए कहते हैं कि ज़्यादातर हॉलीवुड इंडस्ट्री में मेजॉरिटी जो एक्ट्रेस वगैरह तो होते हैं, तो उसने अब जो उसकी स्माइल, बच्चे आप भी रहे हैं, बच्चे मैं भी थी, बहुत घर के अगर 5 बच्चे हैं ना, ये 3 बच्चे हैं, उनमें से एक कोई एक अम्मी का बच्चा ऐसा निकल आएगा कि जो जिसको चोट ना लगी हुई हो बचपन में, या जिसने भी दांतों का ख्याल रखा, बाकी 2 के दांत आपको खराब ही मिलेंगे। घर में अगर 8 बच्चे हैं तो किसी का कोई ना कोई आपको सीन मिलेगा। तो वैसे नहीं हो सकता है कि जितने भी एक्ट्रेसेस, ये एक्टर्स भी तो बच्चे रहे होंगे ना, ऐसे कैसे हो सकता है कि आप आए और आपकी स्माइल इतनी खूबसूरत होगी? तो जब वो अपनी केयर कर सकते हैं तो आप लोग भी अपनी केयर कर सकते हैं। और इसमें नो मैटर व्हाट कि हॉलीवुड स्माइल जो है वो सिर्फ एक मीडिया इंडस्ट्री के लिए रह गई है, अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए आप ये कर सकते हैं। पाकिस्तान में कितना रुझान देख रहे हैं आप इसका? पहले तो बिल्कुल नहीं था। अभी जिस तरह कुछ लोग स्पेशली जो फीमेल है यंग एज में, ये हमारे पास आते हैं कि जी हमने अपने स्माइल ठीक है लेकिन हमने उसको करना है। तो अब जिस तरह मैं अगर अपने क्लिनिक और हॉस्पिटल की बात करूँ तो अब लोगों में अवेयरनेस आए। ठीक है। तकरीबन अगर मैं कहूँगा कि 10 to 15% स्पेशली फीमेल्स यंग, और ये आते कहते हैं हमने अपनी स्माइल को इम्प्रूव करना है। तो अभी थोड़े से लोगों को अवेयरनेस हॉलीवुड स्माइल के बारे में आ गए, पहले नहीं था। पहले नहीं था। मिनिमम कोई भी दांत का इलाज और मैक्सिमम क्या एक फी आपको लगता है कि इससे इसके दरमियान हो सकता है? अगर कोई आपसे इससे ज्यादा चार्ज करे तो वो नामुनासिब होगा। हॉलीवुड स्माइल, मैं आपको कहूँगा कि हॉलीवुड स्माइल हम किस तरह आते हैं। बेसिकली जो हम स्माइल करते हैं तो हमारे नॉर्मली जो हमारे 6 दांत होते हैं ना, जिसको हम फ्रंट के, हाँ जी जी, जिसमें जी जी पहले सेंट्रल इंसाइजर होते हैं, लेटरल इंसाइजर और कैनाइन, जो तकरीबन हमारे 6 दांत होते हैं। कुछ लोग के 8 दांत भी होते हैं, स्पेशली अपर, मतलब 8 दांत भी उसके स्माइल में आते हैं। लेकिन वैम्पायर वाले लोग जो होते हैं यहाँ पे 2 नजर आ रहे हैं। हाँ, तो ज़्यादातर जो पेशेंट्स के जब वो स्माइल करते तो सिर्फ उनके 6 दांत नजर आते हैं, स्पेशली अपर में। लोअर अगर आप बात करेंगे तो नहीं आती। कुछ पेशेंट इस तरह होते हैं उसके लोअर दांत भी नजर आते हैं। तो हमने इन 6 दांतों के ऊपर हमने ऐसे शेप बनाना है जो पेशेंट के मुताबिक हो। हम उसको पेशेंट कहीं नहीं इसको इतना ऊपर करे, छोटा करे, क्योंकि हमने उसको जो पेशेंट के मुताबिक को सेटिस्फाई कितना मुश्किल होता है एक डेंटिस्ट के लिए? बहुत ज़्यादा। स्पेशली इस स्माइल में पेशेंट को इसलिए हम मुख्तलिफ ट्रायल्स रखते हैं। ट्रायल्स क्या होता है कि हम उसको मॉकअप करते हैं, पहले उसका इंप्रेशन लेते हैं, वो लैब बेचते, फिर वो मॉडल पे हम बनाते कि आपका दांत इस शेप का होगा। फिर वो कहते नहीं मैंने इस दांत चौड़ा होने का खतरा तो नहीं होता? होते, इसलिए तो हम उसमें ट्रायल्स रखते हैं। अगर पेशेंट कहते नहीं ये तो हमने मॉडल पे बनाया कि तो उसका मॉडल होता है, इंप्रेशन लेते, तो पेशेंट कहते नहीं मैंने उसको छोटा करने ऊपर, तो इसमें हम ट्रायल्स ज़्यादा करते हैं। ट्रायल्स के बाद जब हम उसको कहते हैं कि आप बिल्कुल मुतमईन है, कोई मसला तो नहीं, हम फाइनल करें, जब वो मुतमईन हो जाते फिर करते। इसके बावजूद जब हम फाइनल लगाते फिर भी उनके दिल में थोड़ा सा होता है, क्योंकि वो नेचर के साथ कंपेयर करते हैं। लेकिन जब हम उसको बिफोर आफ्टर लगा लेंगे फिर कहते हैं हाँ वाकई। वैसे भी 5-6 दिन या हफ्ता गुजारने के बाद जब मुंह में दांत में जबान लगा रहे होते हैं तो हो जाते हैं, क्योंकि शुरू में आपको थोड़ा सा ना अपने जॉस बड़े अजीब से फील हो रहे होते हैं, आपसे खाया नहीं जा रहा होता, या अपने साथियों के साथ खाना खा रहे होते हैं, तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए हम फिर 2 किस्म के हॉलीवुड स्माइल, जो तो 2 तरीके, एक ये होता है कि पेशेंट चाहते हैं कि हमारे जो सामने वाले दांत थे उसको हम ऑन द स्पॉट चेयर साइड पे, पेशेंट कहते हैं इसको हम लेज़र के थ्रू, जिसको कंपोजिट फिलिंग कहते हैं, उसके मुताबिक हम उसको बना लेते हैं और पेशेंट को साथ साथ दिखाते हैं। ये इस तरह के ऑन द स्पॉट हो जाते हैं, उसका रिजल्ट भी घंटे 1.5 बाद आ जाते हैं, और ये थोड़ा सा कॉस्ट में कम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पर टूथ चार्ज करेंगे तो तकरीबन 10 to 15,000 पर टूथ चार्ज लेजर ट्रीटमेंट करते हैं। एक फिर ये होता है कि ये टेम्प्रेरी होते हैं, कुछ सालों बाद ये अगर अच्छा हो जाए टाइम गुजारते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद ये होता है कि डिस्कलरेशन आ जाती है, पेशेंट ख्याल नहीं रहता। जिस तरह लड़के कुछ साल में, कितने साल ना, 5 साल तक तो गुजार, मेरे ख्याल से 5 साल बाद देखें, एक अगर आप जोड़ा लेते हैं तो वो भी 5 साल बाद फट जाता है। ठीक है, तो अगर आप पे ही है कि अगर आपने वो काम करवा लिया, अब आपने जानवरों की तरह खाना पीना और उनकी एहतियात नहीं करें तो डेफिनेटली वो चीज़ खराब होगी। घर में रखी हुई कोई भी चीज़ जिसे हम
अब ज्यादा पैसे देके लेकर आते हैं तो हम उसकी बड़ी एहतियात बिल्कुल, करते अगर हैं। एहतियात करें तो ऐसे पेशेंट भी है जिसके 10 साल भी हुए। हाँ, सही है, देखें, एहतियात एहतियात जरूरी करना है, सही है। और इसके बाद कुछ पेशेंट कहते हैं नहीं हमने परमानेंट करने, एक बार लग जाए फिक्स, तो फिर उसको हम डेंटल वेनियर्स कहते हैं। ठीक हम है। पेशेंट के जो सामने वाले दांत थे उसको थोड़ा सा इसको काटते थे, कटिंग कर लेते 0.5, और फिर वो इसके इम्प्रेशन लेते जो ना वो लैब में जाते, लैब वाले आके उसको दिखा लेते और फिर हम उसको एक बार फिक्स करते। आई विश कि आप लोगों को ये हॉलीवुड स्माइल और ओवरऑल ये जो टूथ पॉलिशिंग और ये टूथ कॉस्मेटिक है इसका ये सेगमेंट पसंद आए।